Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन्स के बारे में जो कि आईआईटी जम्मू ने इनवाइट करी है। ये पीएचडी एडमिशन जो है वो एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए इनवाइट करी गई है। यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिनमें पीएचडी एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग यहाँ पे है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। आप इनमें से अगर किसी भी डिपार्टमेंट से पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जम्मू में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हो। एंड जो रिसर्च एरियाज है, ठीक है, आप जब यहाँ पे विजिट करोगे, ठीक है, रिसर्च एरिया यहाँ पे लिखा गया है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे रिसर्च एरिया दिया गया है, यानी कि आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज बायो इंजीनियरिंग में यहाँ पे 4 तरह की, मतलब 4 जो मेनली यहाँ पे रिसर्च जो अभी रनिंग में है, दैट इज योर बायोफिजिक्स एंड इम्यूनोलॉजी and medical devices and biosensors, bioinformatics and computational biology and biomaterial। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो भी रिसर्च यहाँ पे ऑन गोइंग है वो आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी रिसर्च टॉपिक में अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात करें डिटेल में, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर पीएचडी एडमिशंस ओपन है। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ एडमिशंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्टूडेंट और कैंडिडेट फुल टाइम कैटेगरी यहाँ पे आती है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, ठीक है, यानी कि उनको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास अपनी फेलोशिप नहीं है बट उनके पास जो है यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर, यानी कि गेट जो अगर वो क्वालिफाइड है विद गुड गेट स्कोर और उनकी अगर एडमिशन यहाँ पे हो जाती है, शॉर्टलिस्ट वो हो जाते हैं, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि इक्विवेलेंट होगी आपके यूजीसी जेआरएफ के। ठीक है, सेकंड कैटेगरी यहाँ पे फुल टाइम या एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट्स की आती है, यानी जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, जी पैट, एससीआरबी, डीएसटी, पीएमआरएफ, ठीक है, तो ये सभी इनमें से कोई एक भी एग्जाम अगर उनका क्वालिफाइड है, यानी कि उनके पास अपना जेआरएफ है, तो सेकंड कैटेगरी वो यहाँ पर आते हैं, वो सेकंड कैटेगरी में। थर्ड यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग्स है, ठीक है, जो भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको फुल टाइम पीएचडी में एनरोल किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे ऑफ कैंपस या एक्सटर्नल कैटेगरी यहाँ पे आती है। और अगर कोई पार्ट टाइम पीएचडी परस्यू करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इंस्टीट्यूट स्टाफ में आप है, वहीं पे आप काम कर रहे हो और साथ में साथ पीएचडी करना चाह रहे हो, तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो आईआईटी जम्मू में तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे फुल टाइम जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि अगर स्टूडेंट के पास मास्टर डिग्री है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री है, और या फिर मास्टर डिग्री है रिसर्च और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अलोंग विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, उनको किसी और तरह का कोई नेशनल लेवल एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, बट उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे, या फिर आपके पास ये होना चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, ठीक है, विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और साथ ही साथ, ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि मास्टर डिग्री एंड या फिर कोई एक आपके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि या फिर आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, ठीक है, या फिर यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, यहाँ पे जेआरएफ और एलएस दोनों चलेंगे, या फिर जी पैट, एनबीएचएम, आईसीएमआर, ठीक है, ये इनमें से कोई एक नेशनल लेवल एग्जाम आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 2 इयर्स ऑफ मास्टर डिग्री है तो आपके पास कोई ना कोई नेशनल लेवल एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कैंडिडेट जो भी बैचलर डिग्री करके रखे हैं, यानी कि 4 इयर्स की जो बैचलर डिग्री अगर करके रखे हैं, ठीक है, विद इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विद एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, एंड
वैलिड गेट स्कोर एलिजिबल इन डिसिप्लिन, ठीक है। तो और साथ में 4 इयर्स की वो करके रखे हैं, ठीक है, बीटेक, और साथ ही साथ उनके पास एक वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे पीएचडी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है एग्जाम्पशन फॉर गेट अंडर द स्कीम एज एग्रीड बाय आईआईटी काउंसिल फॉर द स्टूडेंट ऑफ आईटीज एनआईटीज, ठीक है, आइजर्स। सो जिन भी कैंडिडेट्स ने, ठीक है, बीटेक परस्यू करके रखा है फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, ठीक है, आइजर आईआईएससी से, सो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको कोई भी यहाँ पे गेट स्कोर होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्प्टेड है उनके लिए। बट उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 8.0 सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है। अगर गेट स्कोर है तो वेल एंड गुड, अगर इससे कम आपके पास, ठीक है, मतलब आपके जो सीजीपीए है वो 8.0 से कम है और साथ में गेट स्कोर, तो आप वैलिड हो। बट आपके पास अगर गेट स्कोर यहाँ पे नहीं है और आपके जो एकेडमिक स्कोर अच्छा है, तो आपको यहाँ पे गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे होते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि अगर जो यूजीसी सीएसआर नेट लेक्चरशिप है कैन आल्सो बी यूज्ड एज सिलेक्शन क्राइटेरिया इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज इंटरव्यू कम सिलेक्शन प्रोसेस एट द डिपार्टमेंट लेवल एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैन बी गारंटेड टू सच कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर जिन जिन भी कैंडिडेट्स का सीएसआईआर यूजीसी नेट लेक्चरशिप यानी कि एलएस क्वालिफाइड है, ठीक है, और वो भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर वो इंटरव्यू के दौरान यानी कि अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो उनको इंस्टीट्यूट अपनी फेलोशिप देगा, यानी कि उनको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि लेक्चरशिप को, ठीक है, फेलोशिप यूजुअली नहीं मिलती है, मतलब उनके पास जेआरएफ नहीं होता है अपना। तो तो जो भी कैंडिडेट्स जो सीएसआई रुचि नेट एलएस से क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, और उनका सिलेक्शन अगर इंटरव्यू के दौरान अगर हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट उनको अपनी फेलोशिप देगा, ठीक है, नेट एलएस वालों को या फिर जो गेट वाले हैं, ठीक है, उनको इंस्टीट्यूट अपनी फेलोशिप देगा। ऑलराइट, यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ कैंपस या एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, रेलिवेंट प्राइवेट इंडस्ट्री, अभी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर कैंडिडेट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड फॉर हिज एम्प्लॉयर एंड मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड विद स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, ठीक है, वो तो उसके तो वो मतलब एटलीस्ट 2 साल उसको यहाँ पे काम करते हुए, यानी कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे चाहिए, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एमओयू होना चाहिए उसका विद आईआईटी जम्मू के साथ, तभी वो यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है मस्ट expressively undertake to relieve him or her stay on the campus to enable the candidates to complete the coursework। तो उनको जो भी कोर्स वर्क है उनको यहाँ पे अगर उनकी एडमिशन हो जाती है तो उनको यहाँ पे कोर्स वर्क भी पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंसी पीरियड ऑफ 1 सेमेस्टर ऑफ द कैंपस, और ऐसे जो भी यानी कि एक्सटर्नल है ऑफ कैंपस करना चाह रहे हैं तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा कैंपस में ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। विजिट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम आर मैंडेटरी, यानी कि उनको कोर्स वर्क अपना पहले पूरा करना पड़ेगा। एंड ठीक है, ये आगे की चीजें हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या यहाँ पे दिया गया है। सो कैंडिडेट जो भी वर्किंग है, ठीक है, रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय है इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन और रेलिवेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सीआरपीएफ या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर एलिजिबल टू अप्लाई, एंड थेरेपेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ओनली। बट ये जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर एंड जो थेरेपेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ही है, ठीक है। एंड एम्प्लॉय मस्ट expressively undertake to rely her or him to stay on the campus to enable the candidate to complete, तो उनको भी यहाँ पे कोर्स वर्क पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फीस की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 300 रुपीज दिया गया है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, ठीक है, कैटेगरी के लिए, एंड 200 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दी गई है। सो कैंडिडेट जो है अपनी फीस जो है वो ऑनलाइन, ठीक है, बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट से यहाँ पे दे सकते हैं। ऑलराइट, रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो रिजर्वेशन जो है वो सीट्स जो है एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रिजर्व सीट्स हैं फॉर पीएचडी,
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एप्लीकेशन प्रोसीजर की हम बात करें तो एप्लीकेशन आपको पहले जो रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन को फिल करना होगा, ठीक है। ये आपको वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है, कोर्स फीस यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट डेट इसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की 7 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं एंड लास्ट डेट जो है इसकी 1 मई है, ठीक है। आज 23 है एंड यानी कि 1 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ यही आप लोगों के लिए। सो जो भी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो आईआईटी जम्मू काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी अच्छी आईआईटी है। सो आप वहां से पीएचडी परस्यू कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच ऑल।